Hello everyone, how are you all? Welcome to my channel. My name is Ankita Bora. Today I'm going to discuss on very interesting thing that I guess everyone must be very interested to know about it. What is it, ma'am? I'm going to discuss business model for some edutech startups, edutech companies. जैसे आप सीए में भी देख रहे हो कितने सारे अलग अलग कंपनीज है, जैसे अनअकैडमी वन ऑफ द एग्जाम्पल. इनका बिजनेस मॉडल क्या होता है? जब हम किसी कंपनी के बिजनेस मॉडल की बात करते हैं तो एज अ स्टूडेंट या एक जनरल पब्लिक के हिसाब से हम सोचते हैं कि मैं बात करूंगी कंपनी का रेवेन्यू कितना है, कंपनी के एक्सपेंसेस कितने हैं, एजुकेटर्स को कितनी सैलरी मिलती है. सबसे ज़्यादा तो हमें ये पता होना चाहिए, हमें ये पता करना है मैम कि कितना पे करते हैं एजुकेटर्स को. बट इसे बिजनेस मॉडल नहीं कहा जाता है. जब भी मैं किसी बिजनेस मॉडल की बात करूंगी सो स्पेसिफिकली आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट सम स्ट्रैटेजीज ऑफ दैट बिजनेस विच आर दे फॉलोइंग. कौन से स्ट्रैटेजीज को फॉलो करके वो अपने बिजनेस मॉडल को ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं. तो ऐसा क्या ये लोग फॉलो करते हैं? तो स्पेशली अगर मैं बात करूँ इंडिया में जितने भी एजुटेक स्टार्टअप्स है, जैसे फॉर एग्जांपल अनअकैडमी हो गया, वेदांतु हो गया, या बायजूस हो गया, या फिजिक वाला हो गया, ये सारे स्टार्टअप्स अलग अलग बिजनेस मॉडल को फॉलो करते हैं. सबसे पहला जो बिजनेस मॉडल है, चलो उसकी बात करते हैं. तो पहले मैम ये बताइए कि आप हमें नहीं बताने वाले हो कितनी सैलरी पे होती है, रेवेन्यू कितना, एक्सपेंसेस कितना है. मैं वो बताऊंगी, बट फॉर दैट यू हैव टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड. So first business model is freemium. Now what is this freemium model? इसका मतलब होता है some free content and some premium content. जैसे आपने काफ़ी सारे एजुटेक कंपनीज में, स्टार्टअप्स में देखा होगा कि कुछ कंटेंट वो लोग आपको फ्री में देते हैं. बहुत सारे वीडियोस उनके यूट्यूब पे अवेलेबल होते हैं, बहुत सारे वीडियोस उनके जो ऐप होता है उस पर भी अवेलेबल होता है. बट कुछ कंटेंट ये सिर्फ प्रीमियम पे अवेलेबल होता है. जैसे फॉर एग्जांपल अनअकैडमी का एग्जांपल ले लेते हैं. कई सारा कंटेंट ये यूट्यूब पे अवेलेबल है, कई सारा कंटेंट ये ऐप पे भी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है. बट अगर आपको सारे फीचर्स चाहिए, जैसे कोई लर्नर सीधा एजुकेटर से बात कर पाए या एक प्रॉपर सारा राइटिंग प्रैक्टिस वाला बैच हो, अगर ऐसे सारे फीचर्स आपको चाहिए तो आपको पेड सब्सक्रिप्शन लेना होता है, यानी आप एक प्रीमियम मेंबर बन जाते हो और तभी फिर आपको वो सारा कंटेंट विजिबल हो जाता है. तो ये हो गया फ्रीमियम मॉडल, जहाँ पे ये जो स्टार्टअप्स होते हैं वो फोकस करते हैं कि कुछ कंटेंट जो लर्नर्स हैं उनको फ्री में प्रोवाइड करो और उनको अट्रैक्ट करो ताकि वो अपने प्लस कोर्स में आ पाए, अपने प्रीमियम कोर्स में आ पाए और उनका जो रेवेन्यू है वो उससे बढ़ जाए. दूसरा जो बिजनेस मॉडल होता है वो होता है फ्री ट्रायल. अभी फ्रीमियम और फ्री ट्रायल, इसमें डिफरेंस क्या है? तो ये जो फ्री ट्रायल जो बिजनेस मॉडल है उसमें ये लोग क्या करते हैं, अपने जो सारे फीचर्स है वो पहले ही वो यूज़र को दिखा देते हैं. जैसे मैंने फ्रीमियम में बात की कि सारे फीचर्स नहीं दिखाते, सीधा आप एजुकेटर से बात नहीं कर सकते हो, कुछ फीचर्स ये सिर्फ प्रीमियम के लिए होते हैं. फ्री ट्रायल में वैसा नहीं होता है. फ्री ट्रायल में वो सारे के सारे फीचर्स ऑलरेडी यूजर्स को दिखा देते हैं, बट टिल सम टाइम. तो बेसिकली वो एक लिमिटेड टाइम के लिए दिया जाता है. इसका बेस्ट एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो आपने कुछ स्टार्टअप्स में देखा होगा कि कुछ हद तक आपको ये लोग फ्री में वीडियोस प्रोवाइड करते हैं, जैसे डेमो लेक्चर्स. मान लो कि कोई कोर्स में टोटल 100 लेक्चर्स है तो आपको बताया जाता है कि 15 लेक्चर्स आप फ्री में देख सकते हो, और अगर इसके बाद अगर आपके क्लासेस आपको कंटिन्यू करना है तो आपको फीस पे करना होगा, आपको सब्सक्राइब करना होगा. तो ये जो मॉडल होता है उसे कहा जाता है फ्री ट्रायल मॉडल. काफ़ी सारे जो स्टार्टअप्स है, काफ़ी सारे जो एजुटेक कंपनीज है इस मॉडल को भी फॉलो करते हैं. दोनों मॉडल्स के अपने अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं. ये जो मॉडल है उसका सबसे बिगेस्ट एडवांटेज ये हो जाता है कि यूज़र्स को पता होता है कि एक्चुअल में सारी सर्विसेज उनको क्या क्या मिलने वाली है. बट जो पहला मॉडल था फ्रीमियम, उसमें एक फ़ायदा होता है कि काफ़ी ज़्यादा जो फ्री कंटेंट है
उस वजह से काफ़ी ज़्यादा हद तक जो स्टूडेंट्स होते हैं या जो लर्नर्स होते हैं, जो कस्टमर्स होते हैं, उन तक फास्ट रीच हो जाता है और वही स्टूडेंट्स फिर प्लस में कन्वर्ट होने का रेशो भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। क्या मैम ये 2 मॉडल्स के अलावा क्या और भी कोई मॉडल्स होते हैं, ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है जिसमें ये फॉलो होता हो? ऐसे कई सारे मॉडल्स हैं। अगर मैं डिटेल में बात करना चाहूँ तो टोटल 7 to 8 मॉडल्स होते हैं जो अलग अलग इंस्टीट्यूट्स फॉलो करती है। उसमें से एक मॉडल होता है एडवर्टाइज फ्री मॉडल। मतलब क्या? एडवर्टाइज फ्री मॉडल में क्या होता है, जैसे कोई वीडियोज़ है और वीडियोज़ में बीच बीच में एडवर्टाइजमेंट आती रहती है। आप यूट्यूब वीडियोस पे देखते हो, कई बार काफ़ी सारी एडवर्टाइजमेंट्स आती रहती है और फिर कभी कभी वो काफ़ी इरिटेटिंग हो जाता है और फिर ऐसे लगता है यार काश मैं बिना एडवर्टाइजमेंट के कोई लेक्चर देख पाऊँ। और तब जाके फिर वो जो स्टार्टअप है वो आपको बताता है अगर आपको बिना एडवर्टाइजमेंट के हमारा कंटेंट देखना है तो आपको प्रीमियम फीचर यूज़ करना पड़ेगा, जो शायद आपने यूट्यूब पर आपको देखने मिला होगा। बट ये जो एडवर्टाइजमेंट फ्री वाला जो एक बिजनेस मॉडल है, ये स्टार्टिंग फेज़ में कभी भी नहीं चलता है, बिकॉज ऑब्वियसली जब स्टार्टिंग फेज़ में आप अभी भी ग्रो कर रहे हो तो ऐसा ऑडियंस आपको तुरंत नहीं मिलेगा जिनको आपका कंटेंट बिना एडवर्टाइजमेंट के देखना है, जो आपके कंटेंट में उतने ज़्यादा इंटरेस्टेड है। बट जब आप एक लेवल पे पहुंच जाते हो और जब आपका ऑडियंस चाहता है कि वो बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के आपके कंटेंट को कंज्यूम कर पाए, तब ये मॉडल काफ़ी अच्छे से चल सकता है। और एक मॉडल इसमें होता है जहाँ पे सीधा किसी गवर्नमेंट से टाई अप हो जाता है या इंस्टीट्यूट से टाई अप हो जाता है, उसे कहा जाता है इंस्टीट्यूट बिजनेस मॉडल। तो यहाँ पे अलग अलग कॉलेजेस के साथ टाई अप किया जाता है और कॉलेजेस को सीधा वो कोर्स सेल किया जाता है और फिर कॉलेज वो अपने स्टूडेंट्स को सेल करता है। तो ये बात हो गई अलग अलग बिजनेस मॉडल्स की। जो बिजनेस मॉडल्स मैंने आपको बताए, शायद आपने गेस कर लिया होगा कि हमारे सीए इंडस्ट्री में कौन से क्लासेस कौन सा बिजनेस मॉडल फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, बात करते हैं रेवेन्यू की। अगर आप रेवेन्यू जानना चाहते हो या कंपनी के एक्सपेंसेस जानना चाहते हो, अभी मेरे स्क्रीन पे आपको जो मेजर बड़ी बड़ी कंपनीज है उसका 2022 का रेवेन्यू दिख जाएगा। तो आप सोच सकते हो कि इनका रेवेन्यू कितना है। बट अगर मैं सच बात कहूँ तो आज के टाइम पे इंडिया में बहुत सारे ये जो एजुटेक कंपनीज है ये लॉसेस में चल रहे हैं। कोविड में काफ़ी अच्छा रेवेन्यू उनका था क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस पे तब ज़्यादा फोकस था। अब शायद वापस थोड़ा सा शिफ्ट ऑफलाइन के ऊपर हो रहा है, बट स्टिल जो ऑनलाइन क्लासेस होते हैं इनका ग्रोथ कभी नहीं रुकेगा। तो सबका प्लान है कि 2023-2024 में वापस काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हमें दिखने मिलेगा। एजुकेटर्स को सैलरी कितनी होती है आपने बताया था, आप बताओगे? तो ये बहुत डिपेंड करता है। जैसे सीए को भी आप देख लो, कोई सीएस है जो शायद 80,000 पर मंथ 70,000 पर मंथ पे भी वर्क करते हैं और कोई सीएस है जो ऑलमोस्ट 5 लाख 10 लाख पर मंथ की भी सैलरी होती है। सिमिलरली अन अकेडमी में भी कोई एजुकेटर्स ये 1 लाख पर मंथ पे भी है, कोई एजुकेटर्स जितना शायद मैं नंबर भी गेस ना कर पाऊँ उतनी ज़्यादा उनका बेस पे सैलरी भी हो सकती है। तो ये सच में डिपेंड करता है। बट ये जो मेजर वीडियो मुझे आज बताना था, मेजर बात इस वीडियो में बतानी थी, दैट वाज अबाउट दिस बिजनेस मॉडल्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा और अगर आपको थोड़ा बहुत भी ये कुछ समझ में आया तो आप मुझे गेस करके बताइए कि कौन सा मॉडल कौन सा क्लास फॉलो कर रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये फ्रीमियम मॉडल कौन सा क्लास फॉलो कर रहा है, फ्री ट्रायल वाला मॉडल कौन सा क्लास फॉलो कर रहा है। लेट मी नो इन कमेंट्स बिलो एंड मे बी मैं नेक्स्ट क्लास में जब मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें जो बेस्ट कमेंट्स होंगे, जो बेस्ट आंसर्स होंगे, उनका नाम मैं लूँगी। So thank you so much for watching this and don't forget to subscribe this channel for more videos and do share this video with your friends. Thank you so much.